देखो, जो काइनेमेटिक्स होती है बेसिकली वो मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की मोशन को कंसिडर करते हैं कि उसमें मोशन के कॉज को, यानी जो मोशन का कारण होता है वो किस कारण से प्रोड्यूस हुई है मोशन, उसमें उसकी स्टडी नहीं करते। यानी मोशन की तो स्टडी करते हैं लेकिन उसके कारण की स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो यू कैन से दैट द काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ मोशन के कॉज को कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ मेजरमेंट ऑफ टाइम आवश्यक होता है, यानी मेजरमेंट ऑफ टाइम इज एसेंशियल इन काइनेमेटिक्स। ठीक है, और ये जो वर्ड आया है ना काइनेमेटिक्स, ये आया है ग्रीक वर्ड के काइनेमा से, यानी KINEMA। तो ये तो थी काइनेमेटिक्स क्या होती है। ठीक है, अब बात आती है डायनामिक्स की। तो डायनामिक्स क्या है? तो डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज द कॉज ऑफ द मोशन। यानी इसमें हम मोशन और उसके कॉज दोनों की ही स्टडी करते हैं, दोनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और ये जो वर्ड है ना आपका डायनामिक्स, ठीक है, डायनामिक्स का जो मतलब होता है ग्रीक में वो होता है पावर। ठीक, तो जो डायनामिक्स है बेसिकली वो किससे कंसर्न्ड है? वो कंसर्न्ड हो गई फोर्स से, यानी क्योंकि फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, तो ये फोर्स से कंसर्न्ड हो जाती है। ठीक है, तो मेरी बात आपको आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि भाई डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। डायनामिक्स में कि या कह लो कि डायनामिक्स के जो डेवलपमेंट में जो न्यूटन्स के लॉ होते हैं वो काफ़ी अहम होते हैं। न्यूटन्स के जो लॉ आप पढ़ते हो वो काफ़ी अहम रोल यहाँ पर प्ले करते हैं, क्योंकि आप उनमें फोर्सेस की बात करते हो और फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। दैट्स वाई जैसे मैंने बताया कि डायनामिक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट की मोशन और मोशन के कॉज दोनों की स्टडी करते हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए आपका दिन शुभ हो।